नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS और अटेवा के बैनर तले पूरे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध किए जाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में NMOPS द्वारा लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देखिए, अटेवा पेंशन बचाओ मंच और राष्ट्रीय बैनर हमारा अखिल भारतीय जो NMOPS है, उसके आह्वान पर आज देश के प्रत्येक राज्य की राजधानियों में प्रेस वार्ता चल रही है। और हमारा जो विषय है पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति और जबरदस्ती अभी टीटी जो थोपा जा रहा है अध्यापकों पर, बेसिक के साथियों पर, उसके खिलाफ है। और हम सबकी ये मांग है कि पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। निजीकरण का जो सरकारी संस्थाओं का अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इससे क्या होगा, सरकारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, कम हो रही हैं और उससे बेरोजगारी दर बहुत बढ़ रही है। तो देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है और लाखों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, एक चिंता का विषय है। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। और हमारी जो अगली जो कार्यक्रम है हमारा 25 नवंबर को दिल्ली में हमारा कार्यक्रम है। 25 नवंबर को पूरे देश के लोग इन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश से लोग आ रहे हैं। एक बड़ी तैयारी है। इसके पहले हमने 1 अक्टूबर 23 की रैली की थी, भारत ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली किया था। और उसी सिलसिले में हम लोग फिर एक बार दिल्ली की तरफ करेंगे। ना हमको NPS पसंद है, ना UPS पसंद है, हमें सिर्फ और सिर्फ OPS चाहिए, क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाची है। हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है सिर्फ और सिर्फ OPS है। और उसका एक उदाहरण आप पत्रकार साथियों के बीच में कहना चाहूंगा। UPS पे सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि UPS ले ले। आपको बता दें 24 लाख NPS कर्मचारी देश में है, केंद्रीय कर्मचारी, उसमें से 1 लाख भी व्यक्ति UPS नहीं ले रहा है। इसका मतलब उसे पसंद नहीं है। और ये बहुत बड़ा चोट सरकार के पास गई है। सरकार इस बात को चिंता में है कि क्यों UPS नहीं ले रहे हैं। और जब उसका विज्ञापन प्रचार बहुत हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग पुरानी पेंशन है, निजीकरण समाप्ति है और अटेवा NMOPS इसी की लड़ाई लड़ा और इसी को आगे बढ़ाएगा। दिल्ली में कौन कौन से संगठन? देखिए, अटेवा NMOPS ऐसे मैं आप बैठा हूँ, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और NMOPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे बगल में महामंत्री सफाई कर्मचारी संघ है, हमारे बगल में सिंचाई विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे पास महामंत्री त्रिपाठी जी हैं, रेल के राकेश जी हैं, हमारे साथी रेल के हैं। तो ये जो लड़ाई पेंशन की है या निजीकरण की है, सामूहिक लड़ाई, सारे विभाग के लोग हमारे साथ में हैं और सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसी वजह से ये लड़ाई आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में बड़ी लड़ाई है। देखिए, सरकार को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत व्यवहारिक सवाल आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो व्यक्ति 20 साल नौकरी कर चुका है, आप उससे कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं, आप टेस्ट दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो आदेश निकालते हैं, मान लीजिए किसी शासन का, उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी साहब 30 साल पहले UPSC निकाले होंगे, आज उनसे कहा जाए निकालेंगे क्या संभव है? क्या कोई CPMT 20 साल पहले निकाला होगा, आज नीट निकालेगा? क्या संभव है? क्या? हाँ, अध्यापक कमजोर वर्ग होता है, उसको आपने डाल दिया। ये अव्यवहारिक है और इसके हम खिलाफ हैं। निश्चित रूप से टीटी के प्रकरण को सरकार को हैंडओवर करके चाहे जो स्टेप उठाना पड़े उसको करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करती तो निश्चित रूप से खिलाफ 25 तारीख को जनसलाह दिखाई देगी। दिल्ली में प्रदर्शन होगा, उसके बाद क्या रणनीति बनेगी, क्या किया जाए? देखिए, दिल्ली में हमारा जो प्रदर्शन होगा, निश्चित रूप से हमारा NMOPS अटेवा जब भी प्रदर्शन, हमारे सहयोगियों का प्रदर्शन हुआ है, व्यापक असर पड़ा है। क्योंकि NPS 20 साल से इस गाथा गा रही थी सरकार, उसको हमारी रैली की वजह से, आंदोलन के दबाव में UPS लाना पड़ा। तो हम सबका प्रयास है कि एक दबाव और डालेंगे। और पिछली सरकार जो हम लोग गए थे तो मजबूत सरकार थी, इस समय मजबूर सरकार है, निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेगी। और लोकतंत्र में सरकारों का काम होता है जनता की आवाज को सुनना। विपक्ष से देखिए, मैं इस बात को कहता हूं, लोकतंत्र में सत्ता का जितनी भूमिका है उससे कई गुना ज्यादा जनता के हित में विपक्ष की भूमिका होती है। और हमें अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग साथ देते हैं, लेकिन सत्ता से मुझे शिकायत इसलिए कि सुनवाई नहीं हुई। विपक्ष से थोड़ी सी शिकायत रहती है कि और मजबूती से जनवादी सवालों को उठाना चाहिए। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन, इन विषयों को और मजबूती से उठाना चाहिए। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा। कितने शहरों में आज हर देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में आज प्रेस वार्ता। और ये अद्भुत घटना, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, वो आज पहला ऐसा अखिल भारतीय बैनर है जिसमें एक साथ, बहुत बड़ी बात है, हम पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, हम सब ने पढ़ाया है। लेकिन इस बैनर ने, इस संघर्ष ने, इस आंदोलन ने उसको करके दिखाया है कि भारत से कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोग लड़ रहे हैं।
चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।